कभी कभी लगता है ना कि हम सब एक अजीब से जाल में फंस गए हैं। बिल्कुल, डिग्रियों, ग्रेड्स और मार्कशीट्स का एक ऐसा जाल जहां हमारी असली काबिलियत कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। फिल्म थ्री इडियट्स का वो मशहूर डायलॉग तो याद ही होगा कि लाइफ एक रेस है। उस वक्त तो हमने खूब तालियां बजाई थी, है ना? लेकिन सच सच बताइए कि हमने असल जिंदगी में कुछ भी बदला? शायद बिल्कुल नहीं। तो चलिए, आज के इस खास विश्लेषण में इसी एजुकेशन सिस्टम की परतों को उधेड़ते हैं और देखते हैं कि असल में चल क्या रहा है। इस पूरी चर्चा को हमने 6 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे पुराने जाल और क्लासरूम या फैक्ट्री वाली मॉडल की। फिर देखेंगे कि कौन सी स्किल्स गायब हैं, इस सिस्टम की भयानक विफलताएं क्या हैं, और फाइनली बदलाव के 5 कदम और एक नए स्किल फर्स्ट अप्रोच को समझेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। भाग 1, पुराना जाल, डिग्रियों का भ्रम। सच कहूं तो ये कोई आज या कल का जाल नहीं है। ये एक सदियों पुरानी व्यवस्था है जो हमें बस ये पट्टी पढ़ाती है कि एक कागज का टुकड़ा मिल जाए तो भविष्य की पूरी गारंटी है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा और तीखा सवाल खड़ा होता है। क्या वाकई एक डिग्री का मतलब सच्ची काबिलियत होता है? बचपन से दिमाग में यही डाला गया है कि अच्छी डिग्री मतलब सक्सेसफुल लाइफ। पर क्या असल दुनिया भी इसी फॉर्मूले पर चलती है? आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। धीरूभाई अंबानी, गौतम अडानी, मार्क ज़करबर्ग या स्टीव जॉब्स, इन नामों को तो सब जानते हैं। पर इनमें कॉमन क्या है? वो ये है कि इन्होंने अपनी बेमिसाल कामयाबी इस रटी रटाई सिस्टम से बाहर निकलकर बनाई। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि असली हुनर किसी कॉलेज की स्टैंप या डिग्री का मोहताज बिल्कुल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, क्लासरूम या फैक्ट्री, एक स्थिर प्रणाली। अगर डिग्री सब कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम कहाँ है? असली प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन के बेसिक ढांचे में है। हमें सोचना होगा कि ये स्कूल शिक्षा के मंदिर हैं या फिर सिर्फ कोई फैक्ट्री। जरा सोचकर देखिए, पिछले 100 सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। लैंडलाइन से हम स्मार्टफोन्स पर आ गए, गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो गईं। लेकिन दूसरी ओर हमारे क्लासरूम्स, वो आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। वही पुरानी लकड़ी की बेंच, वही ब्लैक बोर्ड और पढ़ाने का वही बोरिंग तरीका। जो सिस्टम खुद एक सदी से नहीं बदला, वो बच्चों का भविष्य क्या ही बदलेगा। सच बताऊं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे फैक्ट्री में एक ही सांचे से हजारों एक जैसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना, ठीक वैसे ही यहाँ हर स्टूडेंट को एक ही सांचे में ढालकर बाहर निकाला जा रहा है। अलग सोच, अलग टैलेंट या नए विचारों के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई है। सबको बस एक ही रेस में दौड़ाया जा रहा है। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत कमाल की बात कही थी कि हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर एक मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से जज किया जाए तो वो जिंदगी भर खुद को बेवकूफ़ी समझेगी। और हमारा सिस्टम एग्जैक्टली यही कर रहा है। हर मछली को जबरदस्ती पेड़ पर चढ़ाया जा रहा है, यह समझे बिना कि हर इंसान का टैलेंट बिल्कुल अलग होता है। अब आते हैं भाग 3 पर, गायब स्किल्स, असली दुनिया से दूरी। अब जब सबको एक ही डंडे से हाँका जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें असल जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती हैं वो कहीं पीछे छूट ही जाएंगी। कॉलेज की उन भारी भरकम किताबों और रियल लाइफ के बीच एक बहुत गहरी खाई बन चुकी है। जिंदगी की असली रेस में क्या काम आता है? पैसा मैनेज करना यानी फाइनेंशियल एजुकेशन, लोगों से बात करने का तरीका, सेल्स, रिजेक्शन को हैंडल करना, टीम के साथ मिलकर काम करना। लेकिन मजे के बाद देखिए, हमारे सिलेबस में इन चीजों का कोई जिक्र तक नहीं होता। हम युवाओं को असल दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करने में पूरी तरह फेल हो रहे हैं। भाग 4, भयानक विफलता, एक कड़वी सच्चाई। इस पुरानी और घिसी पिटी व्यवस्था का रिजल्ट क्या निकल रहा है? जब काम की चीजें सिखाई ही नहीं जाएंगी तो कुछ बहुत ही गंभीर और कड़वी सच्चाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का ये आंकड़ा सुनिए, 50%। जी हाँ, 50%। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स किसी भी नौकरी के काबिल ही नहीं हैं। सालों की मेहनत, लाखों रुपए की फीस और अंत में क्या? हाथ में सिर्फ एक डिग्री का कागज। पर कोई ऐसा हुनर नहीं जिससे मार्केट में अपना मुकाम बनाया जा सके। और इस पूरे सिस्टम का, इस बेतहाशा प्रेशर का सबसे स्याह और दर्दनाक पहलू है ये आंकड़ा। भारत में हर साल 14,000 से ज्यादा छात्र इस तनाव को ना झेल पाने के कारण अपनी जान ले लेते हैं। 14,000, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये अनगिनत परिवारों के उजड़ने की कहानी है और हमारी इस व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामी का सबसे ठोस सबूत है। लेकिन रुकिए, भाग 5, बदलाव के 5 कदम, समाधान खोजना।
हम सिर्फ कमियों पर बात करके नहीं रुकेंगे। अगर बीमारी इतनी बड़ी है तो उसका इलाज भी जरूर है। अब हम उन रास्तों पर बात करेंगे जो हमें इस दबाव और पुराने जाल से बाहर निकाल सकते हैं। तो बदलाव के ये 5 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, रटने वाली पढ़ाई बंद करके प्रैक्टिकल लर्निंग यानी करके सीखने पर जोर देना। दूसरा, स्कूल के दिनों से ही फाइनेंशियल एजुकेशन को अनिवार्य बनाना। तीसरा, आने वाले कल के लिए कोडिंग और एआई जैसी फ्यूचर स्किल सिखाना। चौथा, हमारे टीचर्स को भी नई तकनीक के हिसाब से ट्रेन करना। और सबसे जरूरी 5वां कदम, सिलेबस में इमोशनल और लाइफ स्किल्स को जोड़ना ताकि छात्र मानसिक रूप से मजबूत बन सकें। और फाइनली भाग 6, स्किल फर्स्ट, एक नया नजरिया। इन सारे सॉल्यूशंस का सिर्फ एक ही निचोड़ निकलता है। हमें सिर्फ व्यवस्था के बाहरी ढांचे को नहीं, बल्कि अपने देखने के नजरिए को भी पूरे तरह से बदलना होगा। जो डिग्री फर्स्ट वाली अप्रोच है ना, जहां सिर्फ मार्कशीट और रटने पर फोकस होता है, उसे पूरी तरह पीछे छोड़ना होगा। उसकी जगह लानी होगी स्किल फर्स्ट अप्रोच, जहां कामयाबी का पैमाना कोई कागज नहीं, बल्कि इंसान की असल काबिलियत, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज और उसकी मानसिक मजबूती हो। क्योंकि सच मानिए, ये बुनियादी बदलाव किसी नियम या कानून से नहीं, बल्कि हम सबके घरों से शुरू होगा। जिस दिन हम किसी बच्चे की मार्कशीट से ज्यादा उसके अच्छे चरित्र, उसकी नई सोच और उसकी रचनात्मकता पर गर्व करने लगेंगे ना, उसी दिन ये पूरा पुराना और सड़ा गला ढांचा अपने आप भरभरा कर गिर जाएगा। तो चलते चलते आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ हमें छोड़ जाता है। यह हम सबको सोचना चाहिए, हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसी जनरेशन तैयार करना चाहते हैं जो सिर्फ इम्तिहानों में रटकर अच्छे नंबर ले आए, या फिर एक ऐसी जनरेशन जिसमें रचनात्मकता हो, हिम्मत हो और जो जिंदगी की किसी भी मुश्किल चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो? जवाब हमें ही ढूंढना है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।